ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 सितंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो आज हम शुरुआत इसी से करेंगे कि श्री कृष्ण बने कैसे और श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाया किसने, जन्माष्टमी का एक्चुअल रहस्य क्या है, श्री कृष्ण और परमात्मा शिव में अंतर क्या है, जो आज बाबा का मुरली का सार भी है। अब देखिए, श्री कृष्ण को एक तरफ दिखाते हैं बहुत सुंदर सा प्रिंस, बच्चा दिखाएं, प्रिंस दिखाएं, खूबसूरत बाल स्वरूप भी दिखाते हैं, मतलब फिजिकल रूप दिखाते हैं। परमात्मा शिव का दिखाते हैं निराकार रूप। एक को कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म वाला प्रिंस। श्री कृष्ण को दिखाते हैं। परमात्मा को क्या दिखाते हैं? सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, सृष्टि के मध्यंत का ज्ञान देने वाला, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बनाने वाला, परम धाम रहने वाला, ये परमात्मा की महिमा। एक निराकार, एक आकार, यानी साकार। एक कैसे हो सकता है? एक रचता है और एक रचना है। परमात्मा क्या है? रचना है, रचता है। और श्री कृष्ण क्या है? रचना है। एक को बोलते हैं परम पिता परमात्मा, एक को बोलते हैं सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो फर्क तो होगा। अब हम आज सब जन्माष्टमी मनाएंगे। जन्माष्टमी में फिर बहुत अच्छी बात दिखाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? तो दिखाते हैं कि अंधेरी रात को हुआ। अब वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, हम सबको पता है। ब्रह्मा का दिन मतलब सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात मतलब द्वापर और कलयुग। तो रात में हुआ मतलब द्वापर और कलयुग जब बीतने के बाद दिन की शुरुआत होने वाली हुई, यानी कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, तब निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और आकर के ज्ञान देता है। फिर जब सतयुग की शुरुआत होती है तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। अब श्री कृष्ण का जन्म दिखाया गया है जेल में होता है। तो वास्तव में देखा जाए पूरी तरह से सतयुग आता नहीं है। कलयुग का लास्ट, एकदम लास्ट मोमेंट होता है जहां सारी सृष्टि पर कलयुग की कुछ आत्माएं रहती हैं, उनके बीच में जन्म होता है, लेकिन तब तक परिवर्तन हो चुका होता है। इसलिए श्री कृष्ण को दिखाया गया है कि पीपल के पत्ते पर आता है, यानी सृष्टि की आकार जो भारत की बचेगी वो पीपल की तरह की ही बचेगी, उस पे आता है। और फिर दिखाया गया है कि जब उसका जन्म होता है तो जो उसकी माँ है देवकी और जो उसके पिता दिखाए गए हैं दुनिया में के हिसाब से, तो उनकी जड़ी जो बेड़ियां थी वो कट गई, यही तो दिखाते ना। तो वो बेड़ियां कैसे कट गई? मतलब जो विकारों रूपी बेड़ियां हैं वो कट गई और उनमें साक्षात्कार भी दिखाते हैं। तो जैसे शिव बाबा जब आए थे तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था, लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार हुआ था ब्रह्मा बाबा को, तो साक्षात्कार दिखाते हैं। और बेड़ियां कटने के बाद फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण को कि उनको क्या किया। कलयुग रूपी जेल में पहरेदार भी सो गए, सब सो गए, मतलब
दुनिया में बाबा कब से बोल रहा है कि मैं आ चुका हूँ, नई दुनिया की स्थापना कर रहा हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलता है ना। फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण को जब ले करके जा रहे थे, कहा जाता है मथुरा से गोकुल लेकर के जा रहे थे तो एक यमुना नदी पड़ती। यमुना नदी का पानी बहुत उफान पर था, क्योंकि भादों की अंधेरी रात को जन्म हुआ था। तो कहा जाता है कि वो तब तक उफान करती रही, पानी बढ़ता गया, और जब श्री कृष्ण का पैर टच हो गया तो यमुना नीचे हो गई। तो जो प्रकृति जीत आत्माएं होती हैं, जिनका पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है, उनको प्रकृति भी नुकसान नहीं करती है। फिर श्री कृष्ण को हमेशा दिखाते हैं माखन खाते हुए। अब श्री कृष्ण इतना प्यारा बच्चा है कि हर कोई उसको मक्खन तो ऐसे खिला देगा कि नहीं खिला देगा, उसके लिए मटकी फोड़ने की क्या जरूरत है। और फिर सबसे बड़ी बात है, कहा जाता है 9 लाख गौवे नंद बाबा के 9 मन माखन होए। अब जिसके घर में 9 माखन होगा वो क्यों चुराने जाएगा। तो उसका आध्यात्मिक रहस्य जो परमात्मा ने बताया कि वो क्या करते हैं कि माखन खुद खाते हैं और अनेकों को खिलाते हैं। तो मटकी कौन से फोड़ी, पहले देह अभिमान की मटकी खुद फोड़े, ईगो की मटकी खुद फोड़ी, और फिर अनेक जो उनके बाल से खाते सबकी मटकी फोड़वाई देह अभिमान के। तो देह अभिमान की मटकी फोड़ी तो फिर बादशाही का मक्खन मिला, ज्ञान रूपी मक्खन खाया, खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण को कि गोपियों के वस्त्र चुराता था, फिर भी गोपियों को बुरा नहीं लगता था। आज दुनिया में कोई वस्त्र चुराए तो क्या हाल होगा, और वो तो सतयुग का पहला प्रिंस तो कभी वस्त्र चुराएगा। तो वस्त्र चुराना मतलब उस आत्मा ने अनेक आत्माओं के देह अभिमान रूपी वस्त्रों को चुराया, चुराने का निमित्त बनना, मतलब परमात्मा आया इस सृष्टि में और हर आत्मा के देह अभिमान को चुरा लिया। तब फिर क्या दिखाते हैं, श्री कृष्ण सबके साथ रस लीला कर रहा है। तो जब आत्मा का देह अभिमान खत्म हो जाता है तो हर आत्मा परमात्मा को अपना साथी समझती है और वो ज्ञान रूपी डांस करती है, अपने संस्कार एक दूसरे से मिलाती तो रस लीला। और फिर श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने जो सांप था, शेषनाग था, उसके ऊपर डांस करता था। अब देखो छोटा सा बच्चा कैसे उस पर डांस करेगा। तो जब ऐसी आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाती है, विकारों पर विजय प्राप्त कर लेती है और डांस करती है, विकार नीचे चले जाते हैं, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। तो शेषनाग पे डांस करना दिखा दिया, विजय प्राप्त कर लिया विकारों पर। फिर दिखाते हैं गोवर्धन पहाड़ उठाना था तो अपनी उंगली लगाई और सबकी उंगली लगाई। तो ऐसी आत्मा इस सृष्टि पर फिर से भारत को स्वर्ग बनाने की निमित्त बनती है और अनेक आत्माओं की सहयोग की उंगली, सृष्टि को सहयोग की उंगली मतलब अपने आप को अच्छा बनाना, तो उंगली लगा करके इस भारत को फिर से सतयुगी दुनिया बनाती है। तो ये है जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य। तो अब हमें क्या करना है, परमात्मा शिव आकर के ब्रह्मा द्वारा, श्री कृष्ण का जो पिछला जन्म है वो ब्रह्मा स्वरूप में हुआ, दादा लेखराज के रूप में हुआ, उनका नाम बाबा ने ब्रह्मा रखा। तो उनको ही परमात्मा श्री कृष्ण जैसा बनाता है, साक्षात्कार कराता है। तो ये है दोनों में डिफरेंस, एक है रचताकार और एक है रचना, तो फर्क होगा। तो ये बातें अच्छी तरह से हमको समझना। प्रश्न में भी बाबा ने कहा हुआ ना कि अभी ब्रह्मा बाबा, जब शिव बाबा उनके तन में रहता था तब तो कोई बात नहीं, जब शिव बाबा चला जाता था तो भी भूल जाती थी याद। तो बाबा कहता था मैं उनका बच्चा हूँ फिर भी मैं क्यों भूल जाता हूँ। तो ऐसे अपने साथ वंडरफुल बातें करनी चाहिए, है ना। गीत भी बहुत अच्छा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम भगवान के ले गाते हैं, है ना। तो प्यार के सागर से जब कनेक्शन जुड़ जाता है तो हमें कोई प्यास रहती नहीं। वो कब आता है, कलयुग रूपी अंधेरे में आता है और हर आत्मा को सोजरा करता है। तो बाबा कहता मैं कौन हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको ज्ञान रूपी बूंद देता हूँ जिससे तुम भी
सुख धाम शांति धाम को वर्षा पा जाते हो। घर बैठे दिव्य दृष्टि परमात्मा दे देता है, तो हम सतयुगी सृष्टि का मालिक बन जाते हैं। बाबा कहता है सोचो, श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया, ज्ञान सुनाने वाला कौन? परमात्मा, है ना। फिर दिखाते हैं वो महाभारत का युद्ध में नहीं दिखाते कि श्री कृष्ण ने कहा मारो, किसको मारो? परमात्मा करके हर एक आत्मा को कहता है 5 विकारों को मारो, सुदर्शन चक्र चला करके खत्म करो। तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, जब परमात्मा का साथ होता है, याद होता है, तो हम विकारों का गला काट पाते हैं। तो ये समझने की बात है। इसलिए रात्रि के समय श्री कृष्ण का जन्म दिखाते हैं और शिव बाबा की पदरामनी भी कलयुग रूपी रात में होती है। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है और हमें दूसरों को समझाना है। श्री कृष्ण को मोहन भी कहते हैं। मोहन का मतलब क्या होता है? मोहन, मन को मोह लेने वाला, है ना। तो ये बातें अच्छी तरह से समझना है। शुरू में तो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार भी हुआ था। दुनिया में अच्छा गाते भी हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विकास। कभी कहते हैं ज्ञान कृष्ण प्रगटा, नहीं, समझने की बात। अच्छा, श्री कृष्ण आया, फिर क्या दिखाते हैं? कंस जरासंधी थे। ऐसा नहीं हो सकता, सतयुग में कंस जरासंधी थोड़ी होंगे। असुरों और देवताओं की कभी लड़ाई हुई नहीं, असुरों की असुरों से लड़ाई हुई, अर्थात विकारों की विकारों से लड़ाई हुई। दिखाते हैं ना, यादव, कौरव और पांडव। यादव अर्थात तिरोपासी, कौरव अर्थात परमात्मा से विपरीत बुद्धि, और पांडव अर्थात परमात्मा से प्रीति बुद्धि। तो पांडव तो नॉन वायलेंस करते हैं, वो क्यों करेंगे? जैसे पार्टीशन के टाइम बहुत युद्ध हुआ तो खून की नदियां बही थी, तो ऐसे बात है। तो ये सब बातें हमको अच्छी तरह से समझना है कि भगवान आया है रावण के चंबे से, अब हमको वापस लेकर के जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि निबंध भी बच्चों को लिखना चाहिए कि राधे कृष्ण कौन थे। फिर स्वयंवर के बाद वो लक्ष्मी नारायण बने, इसलिए लक्ष्मी नारायण का फोटो बचपन का मिलता नहीं। और हम सब गाते भी हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस चौपाई से भी पता चलता है कि वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ये सब बातें बाबा ही आकर के समझाता है। एक्चुअली सच्ची सत्यनारायण की कथा शिव बाबा को छोड़ करके कोई समझा नहीं सकता है, तो हमें अच्छी तरह से समझना है। तो सोचो, शिव बाबा ने आकर के क्या किया जिसकी शिवरात्रि मनाते हैं? श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं। मतलब 8 ही जन्म सतयुग के इतने श्रेष्ठ होंगे। तो अभी हम सब जन्माष्टमी मनाएंगे, लेकिन साथ साथ उस जन्माष्टमी को अपने यहाँ बिठाएंगे, भ्रकुटी तख्त पर बिठाएंगे और श्री कृष्ण के दैवी गुण अपने अंदर धारण करने की कोशिश करेंगे। कैसे? परमात्मा की याद के द्वारा, निराकार की याद के द्वारा, जो गॉड है, जो नॉलेजफुल है, जो बीज रूप है, जो त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिलोकीनाथ है। उसको बड़े प्यार से हम सबको याद करना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो श्री कृष्ण और परमात्मा के महान अंतर को अच्छी तरह समझना है, दूसरों को समझाना है, और सोजरे में जाने के लिए परमात्मा को याद करना है। बाबा जो भी विचार सागर मंथन करने के लिए कहता है उसको करना है, और करके दूसरों को अच्छी तरह से समझाना है। आज का बाबा का वरदान है, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। बाबा कहते हैं कई बच्चे पीछे आए हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार का कर सकते हैं। ऐसे अनुभव से बोलते हैं कि हमने साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। तो साकार रूप में साकार का अनुभव करना, बाबा ने कहा, ये बुद्धि की लगन, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। कई बच्चे देखो ब्रह्मा बाबा को नहीं मिले, लेकिन आज भी ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त रूप का साक्षात्कार होता है, तो उनको फीलिंग होती है कि हमने ब्रह्मा बाबा को मिले हैं। ये कौन होगा? जो निश्चय बुद्धि होंगे। तो ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा बच्चे हैं, जिनके दिल में एक ही गीत बजता है, मेरा बाबा वाह, मेरा बाबा वाह। तो ऐसे वाह वाह के गीत दिन भर हमारे बुद्धि में बजते रहने चाहिए, है ना। उस प्यार के सागर से बुद्धि लगती रहनी चाहिए।
चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं आत्मा। परमात्मा के और श्री कृष्ण के डिफरेंस को समझने वाली, एक परमात्मा को ही याद करने वाली, अंधियारे से सोझरे में जाने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हो। मास्टर नॉलेजफुल बनकर, त्रिकालदर्शी बनकर के इस ज्ञान के सूक्ष्म रहस्य को समझकर अनेकों आत्माओं को ज्ञान का रास्ता दिखलाने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। आकार में रहते हुए भी आकारी बाप का साकार में अनुभव करने वाली दिलरुबा आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।